क्षणिकता इस कलिका से ही स्वीकृत नहीं है। क्षणिकता जो है ना, इस कलिका से ही स्वीकृत नहीं है। विकसित होने की स्वरूपभूत अवस्था से रहने वाली कलिका अपने को क्षणिक कलिका के रूप में रहने कैसे विश्वास कर सकेगी? यह सीमा उससे अनपेक्षित है। यह क्षणिकता हाँ कल्पना मात्र है। इसे कारण प्रत्यक्ष मधुर मिलन अनुभवास्वादन को करा देने वाली, प्रमाणित करा देने वाली अपनी विकसित अवस्था को वह जानती ही है। तो क्या यह सीमा उससे अनपेक्षित है। यह क्षणिकता हाँ कल्पना मात्र है। इसे कारण प्रत्यक्ष मधुर मिलन अनुभवास्वादन को करा देने वाली, प्रमाणित करा देने वाली अपनी विकसितावस्था को वह जानती है। यही समझने की बात है पुनः कि कलिका की सीमा एक देशकालीन जो रहती हुई ही असीम पूर्ण पुष्प रूप में प्रफुल्लता, मधुप संयुक्तता रूपिणी सफलता थी और रही थी। मतलब यही पुनः समझने की बात है कि कलिका की सीमा एक देशकालीन जो रहती ही है, एक देशकालीन रहती हुई ही असीम पूर्ण पुष्प रूप में प्रफुल्लता, मधुप संयुक्तता रूपिणी सफलता भी रही थी। सफलता भी रही थी। पूर्णता की सफलता से संयुक्त ही जीवन कलिका की सीमाबद्धता, क्षणिकता, अपूर्णता की कल्पना बनी रही थी। सर्वसार बात जो अभी तक समझाने में आई थी ना, इसमें पूर्णता की सफलता से संयुक्त ही जीवन कलिका की सीमाबद्धता, क्षणिकता, अपूर्णता की कल्पना बनी रही थी। हाँ, यह अवस्था सीमामयी हाँ क्षणिकता है। व्यापक असीम स्थायी अखंड तो जीवन को मधुप से हाँ जीवन धन से संश्लिष्टता ही। न जाने कितनी मधुप मालाएं कलिका जैसे अपूर्ण अविकसित मधुपहीन जीवन को देखते हुए, कलिका जैसे अपूर्ण अविकसित मधुपहीन जीवन को देखते हुए मध्य गुंजार करते हुए निकलती रहा करती है। कौन? मधुप माला। समझे? न जाने कितनी मधुप मालाएं हैं कलिका जैसे अपूर्ण विकसित मधुपहीन जीवन को देखते हुए मध्य गुंजार करती हुई निकलती रहा करती है। मधुप माला वही तो रसिक वृंद है। श्री रसिक शिरोमणि के अरविंद मुख सुधारस सिंधु समास्वादक, वे रसिक शिरोमणि के अरविंद मुख सुधारस सिंधु समास्वादक रसिक वृंद मुखारविंद रसरूप की महिमा स्वयं आस्वादन करते हुए गुंजार करते रहते हैं, गाते रहते हैं। अपनी क्षणिकता कलिका स्वरूप को देख अपने स्वरूप का बोध ज्ञान कराते रहते हैं। मधुप हाँ रसिक वृंद अपने रूप का दर्शन ही नहीं अपितु लीला की स्वतसिद्ध पात्रता को भी अनुभव कराते रहते हैं, याद दिलाते हुए। पात्रता लीला में पात्रों में एक पूर्व से ही रहने की है। पात्रता लीला में पात्रों में एक पूर्व से ही रहने की है। उस रसिक मधुप के पीछे संग ही गमन श्रीमुख सरोवरोन्मुख करने का संकेत निर्देश ही रहस्य गुंजार का। उस रसिक मधुप के पीछे संग ही गमन श्रीमुख सरोवरोन्मुख करने का संकेत निर्देश ही रहस्य गुंजार का। मैंने गुंजार में इस रहस्य ज्ञान का होना ही तो पात्रता है, विकसित अवस्था है। इस रहस्य ज्ञान हो जाना ही विकसित अवस्था है, पूर्ण जीवन है, पूर्णता से मधुप संयुक्तता। वही सरोवर श्रीमुख सरोवर पूर्व से ही था। कलिका की क्षणिकता से जब इस अस्वभाव से सहज अतीत हुए तो मधुप गुंजार को सुनते हुए, मन को प्रदान करते हुए सहज स्वभाव रूप पुष्पितावस्था अपनी थी ही जो तत्क्षण मधुप रसिक से संश्लिष्ट हो ही गई। इस मुखपद्म सरोवर में सर्वदा रसलुब्ध रसिक भृंगी के, इस मुखपद्म सरोवर में सर्वदा रसलुब्ध रसिक भृंगी के पीछे अनुगत होकर वह भृंगी भी इसी में संगमित होने के उनके अक्षय अपार सुख में सदा के लिए डूबी रह गई। रहती हुई ही माने अर्ध क्षण पूर्व का इसमें संकेत है। रहती हुई ही माने अर्ध क्षण पूर्व का इसमें संकेत है। प्राप्त को प्रकट कर रहा है यह संकेत। मिलित की प्रत्यक्ष वत तन्मयता में इसकी दशा प्रकट हो रही है। वर्तमान की दशा का प्रकट होना नित्य विकसित अवस्था है। पुष्पवत
पर यह कलिका स्वरूप से पुष्पितावस्था में नहीं आई। दशा को प्रकट करना नित्य विकसित अवस्था है पुष्पवत, पर यह कलिका स्वरूप में पुष्पितावस्था में नहीं आई। समझ आई? रहती हुई रहने वाली को न प्रमाण, न निर्णय, न अविश्वास, न निराशा के गुंजाइश। मुखपद्म पर रहती हुई ही सौरभ रसोन्मत्तया विमुग्ध रहने वाली क्षणार्थ योग की भी कल्पना कर लें तो इसे अतृप्तिपूर्ण लालसा की दशा, संयुक्ततापूर्ण तन्मयतापूर्ण दशा कर सकेंगे। मुखपद्म पर रहती हुई ही सौरभ रसोन्मत्तया विमुग्ध रहने वाली क्षणार्थ योग की भी कल्पना कर लें तो इसे अतृप्तिपूर्ण लालसा की दशा, संयुक्ततापूर्ण तन्मयतापूर्ण दशा कर सकेंगे। ऐसी दशा में रहने वाली के श्रवण गोचर होने वाला वेणु, करधनी, नूपुर, स्वर, तनु, सुगंधी, अंग कांति, क्या इससे आलिंगित होने वाले वे ही नहीं? ऐसी दशा में रहने वाली के श्रवण गोचर होने वाले, ऐसी दिशा में रहने वाली के श्रवण गोचर होने वाला वेणु, करधनी, नूपुर, स्वर, तनु, सुगंधी, श्री अंग कांति, क्या इससे आलिंगित होने वाले वे ही नहीं? विकसित अवस्था अखंड परिमंडित अवस्था है। विकसित अवस्था अखंड परिमंडित अवस्था है। इस सहज स्वभाव वाले सहज अनुभव करते रहने के निज स्वरूप में आने, प्रारंभिकता, परामर्श, निर्णय, विचार, साधन, प्रयत्न आदि आदि की होती है अल्प सामयिक कल्पना। इस सहज स्वभाव वाले सहज अनुभव करते रहने के निज स्वरूप में आने, प्रारंभिकता, परामर्श, निर्णय, विचार, साधन, प्रयत्न आदि आदि की होती है अल्प सामयिक कल्पना। अल्प सामयिक कल्पना होती है। सार बात पुनः यही संकेत करना है कि स्वरूपानुभव के लिए न साधन है, न प्रयत्न है, न निर्णय, न विचार विवेचना है। यहां तो केवल निज स्वरूपानुभव जितना शीघ्र हो जाए वही चाहिए। ऐसे होने के लिए लीला चर्चा ही केवल सुनना पर्याप्त है। पात्रों के प्रेम मोहज्वत सुंदर स्वरूप का अपनी आंखों को दर्शन लीला चर्चा में ही संभव है। ऐसे होने के लिए लीला चर्चा ही केवल सुनना पर्याप्त है। पात्रों के प्रेम महोज्वल सुंदर स्वरूप का अपनी आंखों को दर्शन लीला चर्चा में ही संभव है। अपना स्वरूप अनुभव प्रिय संयुक्त प्रिय सखी की चर्चा श्रवण मात्र से ही सुलभ संभव है। अपना स्वरूप अनुभव प्रिय संयुक्त प्रिय सखी की चर्चा श्रवण मात्र से ही सुलभ संभव है। न यह परामर्श का विषय है, न यह प्रयत्नाधीन है, न शाब्दिक विचार ही है, न सखी बुद्धि का। लीला चर्चा से श्रवण मात्र से सहज मुग्ध होता हुआ आधीनतिया आगंतुक रूप ने प्रयत्न, साधन, निर्णय की किंचित कल्पना को भी करने कहां अवसर प्रदान किया। लीला चर्चा से श्रवण मात्र से सहज मुग्ध होता हुआ आधीनतिया आगंतुक रूप ने प्रयत्न, साधन, निर्णय की किंचित कल्पना को भी करने का अवसर दिया। साधनों के हाथ न आकर, स्व प्रयत्न से अतीत रहकर, साधनों के हाथ न आकर स्व प्रयत्न से अतीत रहकर निस्साधन निष्प्रयत्न रहने वाले वैराग्य क्या, अनासक्ति क्या, नितांती एकांतिकता क्या, इन बातों को बिल्कुल अज्ञात लीला चर्चा रत आक्षिप्त रहने वाले पात्रा के अधीन विमुग्ध होता हुआ दृष्टिपथ में आया। सर्वसार निचोड़ बात जो है, साधनों के हाथ न आकर स्व प्रयत्न से अतीत रहकर निस्साधन निष्प्रयत्न रहने वाले वैराग्य क्या, अनासक्ति क्या, नितांत एकांतिकता क्या, इन बातों का बिल्कुल अज्ञात लीला चर्चा रत
आक्षिप्त होने वाले पात्रा के अधीन विमुग्ध होता हुआ दृष्टिपथ में आया। बस आ ही गए हाथ में, चर्चा के रूप में श्रवण गोचर होकर साथी नैनों से विचलित हो चुके थे। अपने स्वरूप के अनुभव में देरी क्यों? ये बात है, अपने स्वरूप के अनुभव में देरी क्यों? शीघ्रातिशीघ्र हो, यही अपेक्षित है। पूर्णता को भविष्य में चाहना, पूर्णता को भविष्य में चाहना, पूर्ति को भविष्य के लिए रखना, वर्तमान, हाँ, सतत वर्तमान निज स्वरूप रहस्य से अज्ञात रहना ही है। सतत वर्तमान निज स्वरूप रहस्य से अज्ञात रहना ही। जिसे वह अपना पूर्ण नित्य सुंदर मधुर समझ लिया, पूर्ण सुदृढ़ विश्वास से उसे पा लेने के लिए, पूर्ण सुदृढ़ विश्वास से उसे पाने के लिए पूर्ण मन को ही लगा देगा। यदि मालूम पड़ जाए इस क्षण तक वह अनपेक्षित के, इस क्षण तक वह अनपेक्षित को अपना रहा था, यदि मालूम पड़ जाए इस क्षण तक वह अनपेक्षित को अपना रहा था, जिसके संबंध से, आसक्ति से वह अपूर्ण ही रहा है, फिर तो उसका मन स्वयं ही लग जाएगा सर्वेंद्रियों सहित। तीसरी बात यह है कि उसकी महिमा स्वरूप को, अपने साथ के अखंड अनादिकालीन कोमल, अपने साथ के अखंड अनादिकालीन कोमल चिर मधुर संबंध को वह यदि समझेगा तो वह असहनीय व्याकुल दशा में आ ही जाएगा। क्षणमात्र वियोग को भी वह सहन कर ही नहीं सकेगा। जब तक इस मन को यह ज्ञात नहीं रहता कि मेरे अपने ये हैं, पूर्ण नित्य मधुर, ये जो मुझसे भी पूर्व से मिलने प्रतीक्षा व्याकुलता कर रहे हैं, मुझे अपनाने या स्वयं अपनाए जाने व्याकुल है, अत्यंत निकट प्रांत में, फिर तो वह एक क्षण का भी वियोग सहन ही नहीं कर सकेगा। कुछ साधनों से, प्रयत्नों से उनके पीछे पड़ना ऐसा है, हाँ, यही भाव प्रकट करना है कि वर्तमान में अभी नहीं चाहिए, तुम आगे भविष्य में मिलो। कारण यही तो मनोनिर्णय है कि मैं इस साधन को करूंगा तो वे भविष्य में मिलेंगे। मेरे साधनों से प्राप्त तैयारी को देखकर, त्याग वैराग्य देखकर, इस भविष्य प्राप्ति के, इसके स्वयं के निर्णय ने कदापि उन्हें पाया ही नहीं, पा भी नहीं सकेगा। कारण वह भविष्य का दिन न जाने कब आवेगा। इसलिए ही जो अपना है, अभी पाना है, पूर्णतया पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए जो अपना है, अभी पाना है, पूर्णतया पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आज से उनका नाम विलासस्थली चिंतन सत्संग मनन करता जाऊंगा। धीरे धीरे मेरे में हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाएगा। अनपेक्षितों से आसक्ति हटती जाएगी, रूपोन्मुक्ता बढ़ती जाएगी। मैं एक दिन उन्हें पूर्ण रूपेण पालूंगा, इत्यादि इत्यादि विचार अभी अभी वर्तमान में पाने की व्याकुल दशा का न होना सिद्ध कर रहे हैं। जो चाहिए वो अपना है, अभी पूर्णतया चाहिए। यह मार्मिक, हार्दिक, अडिग निर्णय तत्क्षण अपने पूर्ण को पूर्णतया पाने का स्वरूप है। यह हार्दिक अडिग निर्णय तत्क्षण अपने पूर्ण को पूर्णतया पाने का स्वरूप है। अनिच्छा में, अनिश्चित में, ध्यान देने की बात, अनिच्छा में, अनिश्चित में, अनावश्यकता में, अनावश्यक में, बहिर्मुखता में, अवांछित में, विमोहता में, स्थूल क्षणिक सौंदर्य में, वह नित्य की इच्छा मूल ही, परम अपने आवश्यक अपेक्षित की मिलनिच्छा मूल ही, अपने समीपतम की सन्मुखता में ही, पूर्ण सुंदर मधुर मनोरथ में ही, वांछा में ही, विमोहित विमुक्त रहने के स्वभाव में ही रहता है। अनिच्छा में, अनिश्चित में, अनावश्यकता में, आवश्यक में, बहिर्मुखता में, अवांछित में, विमोहकता में, स्थूल क्षणिक सौंदर्य में, वह निज नित्य की इच्छा मूल ही, परम अपने आवश्यक अपेक्षित की मिलनिच्छा मूल ही, अपने समीपतम की सन्मुखता में ही, पूर्ण सुंदर मधुर मनोरथ में ही, वांछा में ही, विमोहित विमुक्त रहने के स्वभाव में ही रहता मन। वह सतत असाधारण अप्राकृत अलौकिक अपने ही प्राप्त के ध्येय के पीछे, प्राप्त के पीछे ऐसी विमुक्त दशा में, अनावश्यकताओं में, अपूर्णता में भी रहता ही है। अपूर्णता यदि वर्तमान की दशा हो विपरीत, फिर इसे न चाहने की इच्छा भी क्यों है? इसी भाव को व्यक्त किया गया है। अपूर्णता यदि वर्तमान की दशा हो, अपूर्णता यदि वर्तमान की दशा हो विपरीत,
फिर इसे न चाहने की इच्छा भी क्यों? इस मन को इसे ही सुख से शांति से सहन करते रहना चाहिए था। इसे ही सुख से शांति से सहन करते रहने की क्यों नहीं होती इच्छा? मतलब अपूर्णता में रहते हुए पूर्णता की क्यों अभिलाषा? पूर्ण प्राप्ति की, पूर्ण सुख की, पूर्ण विश्वास की क्यों होनी चाहिए तीव्र अभिलाषा? अनिच्छा मूल परम इच्छा वर्तमान पूर्व से ही अनुरंजित प्रमाणित हो गया। अपूर्णता के मूल पूर्णता ही अपने अपेक्षित स्वरूप होने से कहीं भी सुख शांति सुख आराम पूर्णानुभव हो ही नहीं पाया। ऐसा नहीं होना ही पूर्णता से पुनः पूर्णता से मिलकर सतत आनंदित निमग्न उन्मत्त सुखी रहने का निज नित्य सखी स्वरूप ही प्रमाणित हो चुका। ऐसा नहीं होना ही पूर्णता से पूर्ण मिल पुनः पूर्णता से मिलकर सतत आनंदित निमग्न उन्मत्त सुखी रहने का निज नित्य सखी स्वरूप ही प्रमाणित हो चुका। पूर्ण से बिछुटने के बाद वाला क्षण क्या अपूर्ण है? पूर्ण से बिछुट जाने के बाद वाला क्षण क्या अपूर्ण है? अपूर्ण पूर्ण के अभाव में रह सकेगा? अपूर्णता क्या क्यों अनुभव हो रहा है जब पूर्णता निजमूल स्वरूप ही जब था? ऐसे कहते हो तो अपूर्णता को सहर्ष स्वीकार क्यों नहीं करते? जब यह स्वीकृति नहीं, क्या पूर्ण की ही वियोग अवस्था ही अपनी सिद्ध होने गई? अपूर्णता के अनुभव में अपूर्णता यह स्वभाव सिद्ध नहीं हो चुका? जो शांति सुख आनंद है, सौंदर्य है, आराम है, ये सभी क्षणिक है, अनावश्यक है, अनपेक्षित ही मन का है, यही सुदृढ़ मानव हो चुका। अपूर्णता के अनुभव में अपूर्णता यह स्वभाव सिद्ध नहीं हो गया। अपूर्णता के अनुभव में अपूर्णता यह स्वभाव सिद्ध नहीं हो सका। जो शांति सुख आनंद है, सौंदर्य है, आराम, ये एक सभी क्षणिक है, अनावश्यक है, अनपेक्षित ही मन का है, यही सुदृढ़ मानव हो चुका। अपूर्णता के अनुभव ने पूर्णता के बिना रहने की दशा में सभी अलक्षित, व्यर्थ, अपूर्ण, अशांत, दुख, भयंकर, भटकाने वाले ही क्षणिक सौंदर्य यही तो अनुभव कराई। अपूर्णता के अनुभव ने पूर्णता के बिना रहने की दशा में सभी अलक्षित, व्यर्थ, अपूर्ण, अशांत, दुख, भयंकर, भटकाने वाला ही क्षणिक सौंदर्य यही तो अनुभव कराई। अपूर्णता का महसूस होते ही जब पूर्ण के बिना सभी व्यर्थ दुखद अनुभव होने लग गया, तब क्या ऐसे ही विचार ही केवल करता हुआ मन रहेगा कि व्याकुल हो जाएगा? यही प्रमाणित हो चुका कि अपूर्णता माने पूर्ण का वियोग एवं पूर्ण से मिलने व्याकुल दशा। जब पूर्ण से मिलने व्याकुल दशा जागृत हुई, जो सहज स्वभावमयी दशा है, सहज स्वभावमयी दशा है ही, क्या विचुड़न की इस दशा ने पूर्व प्राप्त को प्रमाणित नहीं कर दिया? वियोग इसलिए हुआ, ये महसूस हो रहा है, व्याकुलता जागृत हो इसलिए रही है कि संयोग पूर्व हो चुका था। संयुक्त से ही, प्राप्त से ही, पूर्ण से ही, परम प्रिय से ही, परम सुंदर से ही पुनः संयुक्तता के लिए व्याकुलता होगी। परम सुंदर से ही पुनः संयुक्तता के लिए व्याकुलता होगी। यह व्याकुलता संयुक्त की संयुक्तता ही रहेगी। व्याकुल दशा में जिनसे बिछड़े वे ही तो रहेंगे। व्याकुल दशा में जिनसे बिछड़े वे ही तो रहेंगे। उनकी बातें, हंसी, मिलित लीलाएं, सुसम्मिलित लीलाएं सभी वर्तमान मंडित रहेंगी। यह वियोग जो संयोग ही है, जब संयुक्त ही मानो अपना संयुक्तता का मधुर संयोग मधुर ब्रह्मोत्पन्न करते मिले, क्या अपूर्णता का रहस्य पूर्ण संयुक्तता से ही अवर्णनीय ही नहीं हो चुकी? क्या अपूर्णता का रहस्य पूर्ण संयुक्तता से ही अवर्णनीय ही नहीं हो चुकी? अपूर्णता यह शब्द ही प्रकट कर रहा है कि पूर्ण से अपूर्ण पूर्ण नहीं। अपूर्णता यह शब्द ही प्रकट कर रहा है कि पूर्ण से अपूर्ण पूर्ण नहीं, माने वियोग है। वियोग में संयुक्तता के ही अनुभव प्रतिक्षण होते रहने से प्राप्त को पूर्ण रूपेण में न समा सकने की दशा अतृप्ति जो है, अखंड वियोग अनुभव को ही, लालसान्वित दशा को ही बना रखती है। वियोग में संयुक्तता के ही अनुभव प्रतिक्षण होते रहने से प्राप्त को पूर्ण रूपेण में
न समा सकने की दशा और तृप्ति जो है अखंड वियोग अनुभव को ही, लालसान्वित दशा को ही बना रखती है। मानो अपूर्ण ही मेरे नैन रह गए, समा नहीं सके अपने में। ये प्रिय सखी, कभी ये वह क्षण आवेगा कि जो मैं नैनों को समा लेने की लालसा को पूर्ण अनुभव कर सकूं। वह प्रीतम को इसके नैनों में चुंबित पाती हुई निरुत्तर हो चुकी थी। वह श्री प्रीतम को इसके नैनों में चुंबित पाती हुई निरुत्तर हो चुकी थी, कारण तन में विमुग्ध हो चुकी थी। ऐसे कहते हुए नहीं बनता कि अपूर्णता के मौजूद होते ही इसे एकदम त्याग क्यों नहीं देते। ऐसे कहते भी नहीं बनता कि अपूर्णता के महसूस होते ही इसे एकदम त्याग क्यों नहीं देते, वैराग्य में क्यों नहीं होते। अपूर्णता के रहस्यमय स्वरूप को न समझना ही, गंभीरतया ध्यानपूर्वक न समझना ही प्रकट होता है यदि ऐसे कहते हो। अपूर्णता के रहस्यमय स्वरूप को न समझना ही, गंभीरतया ध्यानपूर्वक न समझना ही प्रकट होता है यदि ऐसे कहते हो। तो त्याग वैराग्य किससे, अनासक्ति किससे, निर्मोह किससे? यह विचित्र है प्रश्न, क्योंकि कोई कारण ही नहीं जिसे त्यागने का, जिससे विरक्त होने का, जिससे निर्मम निर्मोही होने के लिए यदि कहें अपनी अपूर्णता के कारणों से, अनावश्यकों से, अनावश्यकताओं से, कल्पित सौंदर्य से, क्षणिक सुख से, आराम से वैराग्य हो, त्याग हो, अनासक्त हो, निर्मोही हो, तो भी अकारण सिद्ध हो जाते हैं। ये निराधार ही दिख जाते हैं। इन वादों का अस्तित्व भी तो नहीं रहता। जो कारण दिख जाता है अपने मूल आधार महसूस होता है, जो कारण दिख जाता है अपने मूल आधार महसूस होता है, केवल वे ही वे रह जाते हैं। तब इनसे ही न जाने कब से पूर्ण संयुक्त, पूर्ण आसक्त, पूर्ण विमुग्ध, पूर्ण रुद्ध, इनके ही अक्षय सौंदर्य माधुरी में ही विश्राम, इनकी क्रीड़ा को देखते हुए सम्मिलित हुए इनके सुख से सुखी रहने वाली सखियों के वृंद में ही पुरुष से लेने का अपना स्वभाव, अनुभूत गतक्षण स्वभाव ही पुनः अनुभव में आता है। सार संकेत पुनः यही करने का है कि पूर्ण से आसक्ति, अनुरक्ति, ममता के लिए पूर्णांश मानव स्वरूप भूत स्वभाव ही सिद्ध हो गया। सार संकेत पुनः यही करने का है कि पूर्ण से आसक्ति, अनुरक्ति, ममता के लिए पूर्णांश मानव स्वरूप भूत स्वभाव ही सिद्ध हो गया। पूर्णता के लिए पूर्ण, हाँ संपूर्ण जीवनी चाहिए। पूर्णता के लिए पूर्ण, हाँ संपूर्ण जीवनी चाहिए। पूर्णता के लिए पूर्ण का ही यह जीवन हो, जन्म हो, तो इस पूर्ण के अनुराग का, अनुरक्ति का स्वरूपानुभव सहज स्वभाव से होने में प्रमाण प्रत्यक्ष मिल ही गया। पूर्णता के लिए पूर्ण का ये जीवन हो, जन्म हो, इस पूर्ण के अनुराग का स्वरूपानुभव सहज स्वभाव से होने में प्रमाण प्रत्यक्ष मिल ही गया। वैराग्य त्याग की आवश्यकता है, वैराग्य त्याग की आवश्यकता है, निर्मम अनासक्त होने की आवश्यकता है। वैराग्य त्याग की आवश्यकता है, निर्मम अनासक्त होने की आवश्यकता है, मन को निर्मल, निश्चल, उज्ज्वल होने की, संसारहीन होने की आवश्यकता है। ऐसे कहें तो अनिवार्य आवश्यकता ये सिद्ध हो गई, माने इन सभी आवश्यकताएं ही संपन्न होनी चाहिए। इन सभी आवश्यकताएं ही संपन्न होनी चाहिए पूर्णता के लिए। जब यह प्रश्न उठे इत्यादि आवश्यकताएं किसके लिए हो, जब यह प्रश्न उठे इत्यादि आवश्यकताएं किस लिए हो, तो प्रत्युत्तर यदि भगवत अनुराग के लिए, भगवत अनुरक्ति के लिए, भगवत ममता के लिए, भगवत पूर्ण प्राप्ति के लिए, पूर्णता के लिए, तो इसके लिए कोई क्यों न समझकर अनुभव करें। एक ही आवश्यकता की संपन्नता होगी, एक ही आवश्यकता की संपन्नता होगी यदि पूर्णता के लिए, नित्य के लिए, अनुभव महामधुर नवनूतन के लिए अपना मन हो जाए, सर्वेंद्रियां हो जाए, संपूर्ण जीवन हो जाए, तो क्या, तो कार्य सफल हुआ। एक ही आवश्यकता की संपन्नता होगी यदि पूर्णता के लिए, नित्य के लिए, अनुभव महामधुर नित्य नूतन के लिए अपना मन हो जाए, सर्वेंद्रियां हो जाए, संपूर्ण जीवन हो जाए, तो कार्य सफल हुआ। पूर्ण की ही सृष्टि में, पूर्ण की अनुरक्ति के लिए, पूर्ण का ही सत्व गुण विशिष्ट सुंदर का नाम मनुष्य जब आया हुआ है, तो वैराग्य, त्याग, निर्ममता किसके लिए, किससे करना आवश्यक है। पूर्णांग संग के लिए पर्याप्त समय कहां, पूर्णांग संग के लिए पर्याप्त समय कहां, क्षण मात्र ही तो समय है। इतने अल्प समय में त्याग, वैराग, निर्मम होने की बातों में आवे तो पूर्णानुराग के लिए होने में समय कहां।
इसलिए सुदृढ़तया विश्वास युक्त होकर उन्हीं को अपनाने की स्वाभाविकता में आने अनुपम लीला पात्रों में सम्मिलित परस्पर में तन्मय पात्राओं की कथित बातों से अनुगत होकर गमन करना चाहिए। यही मनोमूल सहज अनुभव होना चाहिए कि परस्पर प्रिया प्रीतम की समीपता से समावृत तत्सुख सुखी अनंत सखी वृंदों से आई हुई पुनः उसी लीला अभिनिवेश के उन्मुख मंडल में पूर्ववत गत क्षणवत सहज स्वभाव में जा रही हूं। यही मनोमूल से सहज अनुभव होना चाहिए कि परस्पर प्रिया प्रीतम की समीपता से समावृत तत्सुख सुखी अनंत सुखी वृंदों से आई हुई पुनः उसी लीला अभिनिवेश के उन्मुख मंडल में पूर्ववत गत क्षणवत सहज स्वभाव से जा रही हूं। इस सहज निज स्वभाव का परिचय पुष्टि प्रमाण यही तो है कि एक बार आकर समक्ष समीप स्थित होकर चकित विमुक्त कर डालने वाला यह अद्भुत अनुपमेय अवर्णनीय कैशोर्य स्वरूप ने कदापि अपनी सर्वप्रथम उपस्थिति की सीमा कल्पना करा ही नहीं सका। एक बार आकर समक्ष समीप स्थित होकर चकित विमुक्त कर डालने वाला यह अद्भुत अनुपमेय अवर्णनीय कैशोर्य स्वरूप ने कदापि अपनी सर्वप्रथम उपस्थिति की सीमा कल्पना करा ही नहीं सका। कब? वह कौन सा दिन था गुजरा हुआ? इस गतभूत कालीन क्षण की सुधी देना जानता ही नहीं है वो रूप। गुजरा हुआ क्षणस्थल गत दिन वर्तमान में गुजरता हुआ ही वह रूप नजर आया करता है। गुजरा हुआ क्षणस्थल गत दिन वर्तमान में गुजरता हुआ ही वह रूप नजर आया करता है। एक बार का दृष्टिगामी रूप अनेक बार अनुभूत मिलित ही दिखा करता अनुभव में। फिर यह कहने गुंजाइश रहती नहीं कि एक बार का वह मिलित रूप नैनों में नाचता रह गया। फिर यह कहने गुंजाइश रहती नहीं कि एक बार का वह मिलित रूप नैनों में नाचता रह गया। एक बार की ध्वनि तनूपुर कर देनी ध्वनि श्रवणों में प्रवेश गूंजती रह गई, मुखरित प्रतिध्वनित ही रह गई। वेणु ध्वनि वीर सर्वांग तनु रोम रोम से बहिर्गत हुई सुगंधी फैलती हुई रह गई। एक बार श्रुत कृत मंद व हास्य संयुक्त कोमल अरुणादर सुधा प्रवहिता वाणी श्रवणों में पुनः पड़ती रह गई, हृदय आलिंगित रह गई। प्राप्त अपने ही प्रिय की प्रत्यक्ष उपस्थिति की सुलभतया अनुभव करने की सरल बातों की थोड़ी सीमा कल्पना शायद करा डालेगी। यदि ऐसे कहेंगे तो एक बार की बची हुई वो वंशी ध्वनि अभी भी गूंज रही है। एक बार की बजी हुई वह वंशी ध्वनि अभी भी गूंज रही है। इस वाक्य में वंशी ध्वनि से वादक विशारद को वंशी उभूर्त मुखचंद्र को थोड़ा भिन्न सा रखा जा रहा हो ऐसा लगता है, किंतु संभव नहीं वाक्य को उनसे भिन्न रहना या अनुभव करना। दूसरी बात, एक बार ही वंशी बजने का संकेत होता है और वह अभी भी गूंज रही है केवल ध्वनि। वादक की स्थिति पहले एक बार का ही मनो संकेत इस वाक्य में दिख रहा है। यह बात स्पष्ट प्रकट हो रही है अभी भी लीलाएं वे ही अधुना भी हो रही हैं। वह क्षण, वह दिन, वह अभिनिवेश, वह परिस्थिति, वह समय, वह पात्र, वह प्रदेश, हाँ वही क्षण, वही दिन, वही अभिनिवेश, वही परिस्थिति, वही समय, वही पात्रा, वही प्रदेश, ऐसा ही होता अनुभव। वह क्षण, वह दिन कौन सा? क्या विशेष विलक्षण अनुपम बात है? क्या विशेष विलक्षण अनुपम बात है उस क्षण ही उस दिन का? बस बस इसका प्रत्युत्तर प्रश्न सुनते ही उसी क्षण ही हृदयोद्गमित निर्णय में अनुभव में नहीं आता हुआ पूर्व से हृदय अनुरंजित आलिंगित अनुभूत मालूम पड़ता है। वह क्षण इसे अनुभव पूर्व से ही गत क्षण से ही अनुभव कराता हुआ, मतलब वह क्षण इसे अनुभव पूर्व से ही गत क्षण से ही अनुभव करता हुआ तत्क्षण हृदय अनुभूत, तत्क्षण हृदय अनुभव संयुक्त होता हुआ ही करता है सम्यक अनुभव। वह क्षण इसे अनुभव पूर्व से ही गत क्षण से ही अनुभव करता हुआ ही तत्क्षण हृदय अनुभव संयुक्त होता हुआ ही करता है सम्यक अनुभव। होता हुआ हो जाना अनुभव, तो वाक्य नहीं समझ में आया, ये समझ में आ जाएगा। होता हुआ हो जाना अनुभव गत क्षण को शाब्दिक प्रकट न कराता हुआ, गत क्षण को शाब्दिक प्रकट न कराता हुआ अनुभव ही कराता है। हृदय ही तो अनुभवी, अनुभव जिनका हो रहा है उनका हृदय है, उनका अनुभवी हृदय है या उनका हृदय है। समझ में?
कोई भी वर्तमान क्षण में न होकर केवल पहले न होने व होने की कल्पना का ही विषय बना रखता है, मतलब केवल यों ही मान लेने की बात प्रकट किया करता है, पर हृदय से पूर्णतया अनुभवयुक्त नहीं। कोई भी वर्तमान क्षण में न होकर केवल पहले न होने व होने की कल्पना का विषय बना रखता है, मतलब केवल यूं ही मान लेने की बात प्रकट किया करता है, पर हृदय से पूर्णतया अनुभवयुक्त नहीं। उसे वर्तमान अपनी अपूर्णता की सीमित बातों को, स्थिति को, दशा को देखते हुए गत क्षण की बातों पर ध्यान देना चाहिए, अथवा वर्तमान क्षणों में अपूर्णता को स्वीकार न करने वाले हृदयोन्मुख उसे गंभीरतया होकर गत क्षण की बातों को थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, गत व वर्तमान दो विभिन्न पृथक विजातीय सीमित कल्पित परिस्थिति एक साथ महसूस हो ही नहीं सकती। गत व वर्तमान दो विभिन्न पृथक विजातीय सीमित कल्पित परिस्थिति एक साथ महसूस हो नहीं पाती। दो मन नहीं होने से यह संभव ही नहीं है। एक मन से दोनों को एक संग देख निर्णय पाना असंभव है। मन की दशा, स्वरूपभूत स्वभाव यदि देखने जाएं, विचार किया जाए विवेक से, विवेकमयी दृष्टि से, तो दो विभिन्न स्वरूप दोनों का एक साथ अनुभव एक मन से संभव ही नहीं दिखता। नित्य भी रहे अनित्य भी रहे, मन दोनों का बना रहे, उसी एक नित्य का मन उस नित्य मूल मधुर अखंड स्वरूप से विस्मृत रहे, यह बात त्रिकाल में संभव नहीं दिखती। नित्य भी रहे अनित्य भी रहे, मन दोनों का बना रहे, उसी एक नित्य का मन इस नित्य मूल मधुर अखंड स्वरूप से विस्मृत रहे, यह बात त्रिकाल में संभव दिखती नहीं। हृदय से हीन होकर एक क्षण भी रह नहीं सकेगा। फिर गत क्या वर्तमान क्या इस शाब्दिक स्वरूप से व्यक्त करने की स्थिति में रहेगा ही कैसे? और व्यक्त किससे करेगा? क्या संभव है? असंभव बात को फिर लेकर चलना कितनी प्रशंसनीय बात रहेगी अपनी। मुख्य है अभी अभी अपना हृदय क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, इसे गहराई से देख विचार निर्णय करना। दूसरी बात, जो चाह रहा है अभी अभी उसे अपना पूर्व से अनादिकाल से ही अपना होने का अनुभव सहित पुनः इसके अनुभव में हो जाना, इसके अनुभव सहित पुनः इसके अनुभव में हो जाना। पहले अनुभव सहित रहने का पुनः अनुभव ही में होने का गत क्षण व वर्तमान क्षण कहा है। पहले अनुभव सहित रहने का पुनः अनुभव ही में होने का गत क्षण व वर्तमान क्षण कहा। पहले रूपानुभव, वर्तमान में रूप सहित अनुभव, यही तो होता रहता है। पहले रूपानुभव, वर्तमान में रूप सहित अनुभव, यही तो होता रहता है। गत क्षण वर्तमान क्षण एवं इसकी महिमा वर्णन गायन के लिए वहां पर अवकाश ही नहीं रहता। गत क्षण वर्तमान क्षण एवं इसकी महिमा वर्णन गायन के लिए वहां पर अवकाश नहीं रहता। यदि मिले कोई भी तो उसी स्थल ही, यदि मिले कोई भी तो उसी स्थल ही में समान, उस स्थली से ऐक्य अभिन्न पुष्प सुगंधवत रूप संयुक्तता ही, मतलब क्या कोई मिले, कौन ऐसा मिलने वाला? उस स्थली से ऐक्य अभिन्न पुष्प सुगंधवत रस संयुक्ता ही वहां मिला करती है। रूप संयुक्ता स्थली, वह मिलने वाली सहेली बस सिवाय इसके और कुछ भी है ही नहीं, सिवाय इसके और कोई भी नहीं। अच्छा, और कुछ भी है ही नहीं और किसी के लिए नहीं रहने का उस निज स्वरूप के लिए केवल अनुपमा असीम रूप साम्राज्य ही साम्राज्य है वहां पर। और कुछ भी है ही नहीं और किसी के लिए नहीं रहने का उस निज स्वरूप के लिए केवल अनुपम असीम रूप साम्राज्य ही साम्राज्य है वहां पर। किसी के लिए मन नहीं रहे या उसी के लिए मन रहे, इन दोनों में एक मन का जो अपना है, जिनके लिए ही मन के लिए ही वे हैं, उसके लिए का अनुभव मन से हो। हाँ, हो जाए, होता ही रह जाए अनुभव, हो वे हो, होते रहे, होते ही रह जाए नैनों से, श्रवणों से, मन से, रोमों से। अतृप्तिमयी अनुपमेय माधुरी दिशा में मनो पूर्ण न हो पाया हो, पूर्ण का एक सुंदर मधुर रोम का भी पूर्ण अनुभव, इसे ही कह दिया, इसी स्वरूप को कह दिया पूर्णता या पूर्ण अनुभव। अतृप्तिमयी अनुपमेय माधुरी दिशा में मानो पूर्ण नहीं हो पाया हो, पूर्ण का एक सुंदर मधुर रोम का भी पूर्ण अनुभव, इसे ही कह दिया, इसी स्वरूप को कह दिया पूर्णता या पूर्ण अनुभव। प्राप्ति में अपूर्णता, हाँ मानो अतृप्ति की अक्षुण्ण लालसा,
प्राप्ति में अपूर्णता, हाँ मानो अप्राप्ति की अक्षुण्ण लालसा, यह है पूर्णता की स्वरूप वैलक्षण्यता, पूर्णानुभव करती रहने वाली की अवर्णनीय विलक्षणता। मतलब प्राप्ति में अपूर्णता, हाँ मानो अप्राप्ति की अक्षुण्ण लालसा, यही है पूर्णता की स्वरूप वैलक्षण्यता, पूर्णानुभव करती रहने वाली की अवर्णनीय विलक्षणता। पद्ममुख सरोवर में ही वह लहरान्वित प्यासी है, नीलोज्जल सुकुमार बाहों से पूर्णालिंगिता पर होने की लालसान्वितता, नीलोज्जल सुकुमार बाहों से पूर्णालिंगिता पर होने की लालसान्विता, होकर भी होते ही रहने। अखंड लालसान्वितता का स्वरूपभूत स्वभावानुभव होना ही अपेक्षित है। यह सार बात संकेत करना है। अखंड लालसान्वितता का स्वरूपभूत स्वभावानुभव होना ही अपेक्षित है। हाँ, मन को अपना पता लग जाए, मन को अपना पता लग जाए, अपनी वस्तु क्या है, कौन सा मधुर अखंड आश्रय है, अपनी वस्तु क्या है, कौन सा मधुर अखंड आश्रय है, जिन्हें अनंत काल से अपनाने का स्वभाव था, प्यास थी। इस निर्णय के साथ, हाँ, इस स्वभाव में ही हो चुका पूर्वत वस्तु सहित स्वभावानुभव होता गया। वह अपने वासनाहीन महज्जुल प्रेम स्वरूप में पुनः आ चुका। ऊंची, पराकाष्ठा, असाधारण, अलौकिक, अप्राकृत इत्यादि विशेषणों का निर्णय का रूप जब तक बना रहेगा वह अपना नहीं हो सका, न कभी अपनाया गया। मतलब क्या? ऊंची, पराकाष्ठा, असाधारण, अलौकिक, अप्राकृत इत्यादि विशेषणों का निर्णय का रूप जब तक बना रहेगा वह अपना नहीं हो सका, न कभी अपनाया गया। जो अपना नहीं उसे पाने का साधनोपाय की आवश्यकता पड़ी, जो अपना नहीं उसे पाने का साधनोपाय की आवश्यकता पड़ी। जिसे अपनाया कभी नहीं, साधनों के आश्रय से अपनाएंगे कैसे? जिसे अपनाया कभी नहीं, साधनों के आश्रय से अपनाएंगे कैसे? साधनों का अपना वे नहीं, न साधनों से अधीन वे हुए। समझा? साधनों का अपना वे नहीं, न साधनों से अधीन वे हुए। फिर साधन उन्हें क्या हमें देगा? हाँ, साधनों का अपेक्षा न कर उपेक्षा ही करना अपने स्वभाव में आने का अवसर है। अपने स्वभाव में तभी मन आ चुका कि जब अपना मिथ्या, अनित्य, असत्य नहीं है, यह निर्णित हो। अपने स्वभाव में तभी मन आ चुका कि जब अपना मिथ्या, अनित्य, असत्य नहीं है, यह निर्णित हो। अपना क्या? यह मूल हृदय इच्छा ने ही अनुभव करा दिया, प्रत्यक्ष नयनों में गोचरित कर। अपना जो नयन गोचरित होने में कारण लीला चर्चा का श्रवण मात्र था। अपना क्या? यह मूल हृदय इच्छा ने ही अनुभव करा दिया, प्रत्यक्ष नयनों में गोचरित कर। अपना जो नयन गोचरित होने में कारण लीला चर्चा का श्रवण मात्र था। माने अपना क्या? यह किसी से परामर्श का विषय नहीं, न था न कभी। अपना क्या? यह किसी से परामर्श का विषय नहीं था, न है अभी। मेरा अन्य कभी पूर्व में था, न अब है। यह महसूस होना ही पूर्वानुभूत का सहज पुनः अनुभव होना है। लीला चर्चा में अपना स्वरूप सहित अपने सर्वस्व का सम्यक अनुभव हो जाता है। लीला चर्चा में अपना स्वरूप सहित अपने सर्वस्व का सम्यक अनुभव हो जाना। उनके विचार, विवेचना, निर्णय जब तक शाब्दिक बना रहेगा तब तक वे अपने नहीं हुए। उनके विचार अथवा विवेचना, निर्णय जब तक शाब्दिक बना रहेगा तब तक वे अपने नहीं हुए। अपने अनपेक्षित ही हृदय के बने हुए हैं, यह अनुभव भी हो रहा है। विचार श्रवणीय बना हुआ है। जितनी भी बातें सुनते हैं ना, वो श्रवणीय ही केवल कानों के लिए बना हुआ है। अनपेक्षित हृदय के बने हुए हैं। हृदय का अपेक्षित ही अनुभव होना चाहिए। यह केवल कहा सुना जा रहा है। इस रहनी से त्रिकाल में किसी जन्म में पूर्णता संभव नहीं। हृदय का अपेक्षित ही अनुभव होना चाहिए। यह केवल कहा सुना जा रहा है। इस रहने से त्रिकाल में किसी जन्म में पूर्णता संभव नहीं है। पूर्णता के माने तृप्ति पूर्वक पाने, चैन नहीं, आराम नहीं, आनंद नहीं, सभी व्यक्ति और वस्तु संबंध जनित सुख, आराम अनपेक्षित ही रह गए। मतलब कहने का पूर्णता को पाने क्या दशा हुई,
पूर्णता को पाने, तृप्ति पूर्वक पाने, चैन नहीं, आराम नहीं, आनंद नहीं, सभी व्यक्ति और वस्तु संबंध जनित सुख आराम अनपेक्षित रह गए। हाँ, इस स्वरूप को ही वैराग्य, विरक्ति भाव, अनासक्ति भाव कर सकेंगे। किंतु केवल वैराग्य नहीं, अपेक्षित से मिलने, अनपेक्षित कल्पित सुख आनंद अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित अखंड मिलने की त्वरा है, अपेक्षित अखंड मिलने की त्वरा है, मिलन की इच्छा है, मिल चरणाश्रित होने की व्याकुलता है, मिल मुखाम्बुज में समाश्रित होने की लुप्तता है। पूर्णता को पाने की, तृप्ति पूर्वक पाने दशा ही तो होगी, बेचैनी तो होगी। इस दशा में अनपेक्षित सब कुछ शून्य ही तो हो गया उसकी दृष्टि में। जो चाहिए उनकी खोज है, दृष्टि में प्यास है, उस मुखश्री की बातें सुनने कानों में लालसा है, प्यास है, रोम रोम में संश्लेष सुख की सम्यक उत्कंठा है। उन्हीं की प्यास रहा करती है, इस प्यास में वे ही समालिंगित होते हैं। जो चाहिए उनकी खोज है। चाहिए चाहिए कहते रहे, खोज भी नहीं, कुछ नहीं पढ़े अनपेक्षितों में, ये बात नहीं। जो चाहिए उनकी खोज है, दृष्टि में प्यास है, उस मुखश्री की बातें सुनने कानों में लालसा है, प्यास है, रोम रोम में संश्लेष सुख की सम्यक उत्कंठा है। उन्हीं की प्यास रहा करती है, इस प्यास में वे ही समालिंगित होते हैं। मन को लक्षित करने, मन की सुस्थिरता को वास्तविक है उसे संकेत करने यही कहना है कि मन नित्य अखंड पूर्ण मधुर के आश्रय को ही मूल प्रदेश से चाह रहा है, मूल से चाह रहा है। का मन परम सुंदर का ही है, मन जो है परम सुंदर का ही है। मन उन्हीं की चर्चा से उन्हीं को पाना चाहता है, उन्हीं की खोज में जाता है, तब चर्चा रूप प्राप्त होता है। उन्हीं की खोज में जाता है तब चर्चा रूप प्राप्त होता है। जिसे चाह रहा है मन, जिसकी प्यास है मन में, अनपेक्षितों में दीर्घकाल से रहते हुए अपनाते हुए भी क्या यही ज्ञात नहीं हो जाता है कि पहले से ही मूल मन में नित्य पूर्ण मधुर सुखद प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, प्यास थी, वो अब जागृत हो रही है अनपेक्षितों में न होने से। इस मूल इच्छा प्यास जो है पूर्व से ही समक्ष समीपतम उपस्थित उन्हें अनुभव करने लगी चर्चा प्रसंग में होते होते। इस मूल इच्छा प्यास जो है पूर्व से ही समक्ष समीपतम उपस्थित उन्हें अनुभव कराने लगी चर्चा प्रसंग में होते होते। मन की अपनी बातें जब मिली, मन को श्री मोहिनी मिल गए। मन की अपनी बातें जब मिली, मन को श्री मोहिनी मिल गए। अब सर्वदा द्रवीभूत आक्षिप्त रूपासक्त प्रफुल्ल उन्मत्त विमुग्ध कोमल स्वरूप में होता ही रह गया मन। रूपासक्तता, रूप विमुग्धता, रूपोन्मुक्ता, रूप तन्मयता, रूपैक्यता, रूपयुक्त द्रवीभूतता ही नित्य सुस्थिरता, नित्य निश्चिंतता, सुखमय वास्तविक अखंड अनादिकालीन अपेक्षित, अनादिकाल से अपेक्षित, ऐसे केवल इस नित्य सुख शांति आराम को लक्षित करने ही कहा गया है। रूपासक्तता, रूप विमुग्धता, रूपोन्मुक्तता, रूपोन्मुखता, रूप तन्मयता, रूपैक्यता, रूपयुक्त द्रवीभूतता ही नित्य सुस्थिरता, नित्य निश्चिंतता, सुखमय वास्तविक अखंड अनादिकालीन अपेक्षित, ऐसे केवल इस नित्य सुख शांति आराम को लक्षित कराने ही कहा गया है। किंतु विचारणीय विषय यही है कि रूपासक्तता, रूपैक्यता, मन की मत्तता, मुग्धता पूर्ण स्वाभाविकता जब है, मन के इस स्वभाव से संयुक्त अभीष्टि जब है, इसे नित्य सुस्थिरता निश्चिंतता क्यों कहें? मन को इस स्वभाव से संयुक्त अभीष्टि जब है, जैसे इसे स्वभाव कहा गया, इस स्वभाव से संयुक्त अभीष्ट प्रेम जब है, इसे नित्य सुस्थिरता निश्चिंतता क्यों कहें? समझ आए? रूपासक्ति को विचलित करने वाला, रूपासक्ति को विचलित करने वाला, खंडित करने वाला, अस्थिर करने वाला, चिंता में पटकने वाला, जहां किसी आवरण की कल्पना ही नहीं है, फिर निश्चिंतता सुस्थिरता कहने की जरूरत क्या है? यह केवल वस्तु विशेषता महिमा को स्मृति दिलाने, अनादि समय से ही जो अपना है, निर्विच्छिन्न अखंड संबंध को व्यक्त कराने ही कहा जाता है।
निश्चिंतता सुस्थिरता तो माधुरी सुधा सिंधु समाश्रय में ही है। निश्चिंतता सुस्थिरता तो माधुरी सुधा सिंधु समाश्रय में ही है। हाँ, केवल इस निर्णय ही निर्णय में, विचारी विचार में आनंदित सुखी स्थिर न रहते हुए, केवल इस निर्णय ही निर्णय में, विचार ही विचार में आनंदित सुखी स्थिर न रहते हुए प्रत्यक्ष साक्षात प्राप्त्यर्थ ज्ञासा प्रतिक्षण होने के स्वभाव में मन को अनुभव करना ही चाहिए।